हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो, आज हम लोग क्या सीखने वाले बेटा? आज हम सीखेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसका क्या पाथ होगा, कैसा रास्ता होगा, और बेटा इस पे क्वेश्चंस अच्छे क्रिएट होंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो, तो देखा जाए सबसे पहला देखो, इसमें डिफरेंट केसेस हमको मिलने वाले हैं। कई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मूव करना है तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर सकता है, किसी एंगल पर उसमें इंटर कर सकता है। तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये अलग अलग केसेज बन जाते हैं। तो सबसे पहला केस फर्स्ट क्या है? अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया है और कोई चार्ज Q उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस समय इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका मोशन कैसा होगा? तो आप देख रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर की तरफ और वेलोसिटी भी इधर की तरफ, यहां समझिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी है, अभी दोनों कितने पे 90 डिग्री पे। अब इसको मैं इस तरह से एंगल को देखिए कम कर रहा हूं, कम करते करते इस तरह का सिचुएशन आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन। जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन हो जाएगा दैट मींस थीटा विल बी 0, तो इस समय थीटा कितना है? 0। और आपको मैंने बताया है होता है QV क्रॉस B। इसका मतलब बेटा F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। अब बेटा अगर साइन थीटा के जगह पे 0 डिग्री आ जाए, थीटा के जगह पे 0 डिग्री आ जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 जैसे पुट करोगे फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अब आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया गया है, होता क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। उसमें बेटा आपको बताया गया है कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो तो वो सिस्टम अपने इनिशियल पोजीशन को मेंटेन किया रहेगा। दैट मींस वो जिस पोजीशन में है उसी में रहेगा, मींस रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन कर रहा है तो एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता चला जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता चला जाएगा। तो इसका मतलब बेटा ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। तो इसका मोशन आपको कैसा दिखाई देगा बताइए? इसका मोशन बेटा दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन। इसका मोशन कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसका पाथ बेटा हो गया स्ट्रेट लाइन। चलिए अब एक केस और बनाते हैं, इसको केस सेकंड कर देते हैं, केस सेकंड कर देते हैं। इसमें क्या होने वाला है? मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया, और चार्ज बेटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में न जाकर के उल्टा जा रहा है। चार्ज Q जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में न जाने के बजाय उल्टा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप समझो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा वेलोसिटी अपोजिट हो जाए, मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, फिर से वही बात, अगर ये मैग्नेटिक
फील्ड और ये वेलोसिटी वेक्टर है, और बेटा ये मान लीजिए अभी देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ, कितना एंगल 90 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को हम एंगल बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते अगर अपोजिट हो जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 180 हो जाएगा। मतलब इससे इस सिचुएशन में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बेटा अगर 180 डिग्री एंगल हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से F इक्वल टू QVB sin थीटा और sin थीटा sin 180 डिग्री कितना हो जाएगा, F इक्वल टू QVB sin 180 डिग्री। और बेटा sin 180 डिग्री भी तो जीरो होता है, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो होते ही पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर से सेम सिचुएशन का मतलब बेटा अगर इसमें नेट फोर्स जीरो है तो ये सिस्टम जिधर जा रहा है, जैसे जा रहा है वैसे जाता रहेगा। मींस ये अपने इनिशियल कंडीशन को, कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन किए रहेगा। तो यहां पर भी जो मोशन होगा वो कैसा दिखाई देगा आपको, स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। तो बेटा अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी वेक्टर का है, 0 डिग्री और 180 डिग्री मींस पैरेलल एंड एंटी पैरेलल कंडीशन, देन चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, मींस वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल बातें क्लियर। अब बेटा अगला केस बनाते हैं थर्ड केस। कौन सा केस, थर्ड केस। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, अब हमारे पास आ गया केस थर्ड। तो केस थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, केस थर्ड में हम देख रहे हैं बेटा कि ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये क्रॉस से बनाने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड है, प्लेन के अंदर, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ और डॉट का मतलब बाहर। तो ये बेटा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा जो चार्ज Q है वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब समझो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इधर की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का इधर की तरफ। सिंपल सी बात, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ, एंगल कितना दिख रहा है आपस में 90 डिग्री। अब भैया जैसे ही 90 डिग्री बनेगा, F इज इक्वल टू बन जाएगा QVB sin 90, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, F इज इक्वल टू QVB, ये तो मैक्सिमम फोर्स हो गया। अब ये जैसे ही अंदर जाएंगे, इनके ऊपर आप कुछ इस तरह का फोर्स लगने लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस तरह का लगेगा कि ये बेटा सर्कुलर पाथ में घूमना चालू कर देंगे। किस में घूमना चालू कर देंगे, सर्कुलर पाथ। कारण आप समझ सकते हैं, मैं बताया हूं प्रीवियस लेक्चर में। देखो बेटा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर की तरफ, मतलब जैसे ही ये अंदर जाएंगे फोर्स यहाँ पे ऊपर लगा, फिर जब ये ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा। ये फिर से बनाना पड़ेगा, सही से बनाना। जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज इंटर करता है तो बेटा वो सर्कुलर मोशन करना चालू कर देता है। कोई चार्ज जब इंटर करेगा v वेलोसिटी से, तो ये बेटा अंदर जाने के बाद इनका जो मोशन होगा वो कैसा होने लगेगा, सर्कुलर मोशन होने लगेगा। कारण इसका क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आप लोगों को बताया। देखो होता क्या है, ये आपका माइंड का जो समस्या है तो मैं क्या कर रहा था, जैसे बेटा ये अंदर जाएगा, यहाँ पर फोर्स अगर मान लीजिए ये इधर की तरफ वेलोसिटी, यहाँ पे पहुंचेगा वेलोसिटी इधर की तरफ, यहाँ पे पहुंचेगा वेलोसिटी इधर की तरफ, यहाँ पे पहुंचेगा वेलोसिटी इधर की तरफ। आपको पता है, आप लोग ये जानते हैं कि किसी भी कर्व पाथ पर बेटा, अगर मान लीजिए ये कर्व है, हमको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस पर टेंजेंट खींच देंगे। तो टेंजेंट खींचेंगे तो अगर ये
करा तो यहाँ पर वेलोसिटी इस तरह से मिल जाएगा। तो हमको इस तरह से हर पॉइंट पर वेलोसिटी दिखाई देगा। अब आप समझिए, अगर वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स यहाँ पे इधर की तरफ लगेगा। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी मैंने आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया है, राइट हैंड थंब। फैली हुई उंगलियां बेटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठे को किधर करोगे, करंट के डायरेक्शन में। तो जो आपके हथेली का डायरेक्शन होगा, ये क्या डायरेक्शन देगा, ये आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। आप देखो यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ऐसे करोगे तो आपको फोर्स किधर दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ। भाई देखो आपका हथेली किधर चला जा रहा है, इस पे समझो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर, अंगूठा इधर, तो हथेली किधर दिख रही, ऊपर, मतलब फोर्स ऊपर। यहाँ पे पहुंचे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स किधर, इधर की तरफ मिल रहा है। यहाँ पहुंचोगे बेटा, आपका अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा, वेलोसिटी के डायरेक्शन, फोर्स कहाँ मिल रहा है, डाउनवर्ड मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे फोर्स इधर। आप देखो तो आपको दिखाई ये दे रहा है कि बेटा यहाँ पर जो फोर्स हमें मिला QVB, वो सारा का सारा फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है। किधर लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है। इसका मतलब बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये किसका काम करने लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगा। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स हमको मिला वो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। और मैग्नेटिक फोर्स है कितना, ये बेटा QVB। कितना फोर्स है, QVB। QVB इज इक्वल टू, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, ये होता है mv²/r। r क्या है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो यहां से बेटा अगर हम r निकालना चाहें तो r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, mv²/QVB। अब v से एक v को कैंसिल कर दो तो ये आपको मिल गया r इज इक्वल टू mv/QB। अच्छा, अगर ध्यान दीजिए तो ये वेलोसिटी बेटा हर जगह क्या है, परपेंडिकुलर है। हर जगह क्या है, परपेंडिकुलर है। भाई आप देखिए RV, आपको हर जगह वेलोसिटी वेक्टर कैसे दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर। तो कहने का सेंस बेटा यहाँ पे वेलोसिटी हमको परपेंडिकुलर ही लेना है, ठीक है। और आप पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज बेटा मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है वेलोसिटी v से, वो v की मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है दैट इज परपेंडिकुलर। तो अब हम आपसे कहना चाहेंगे, इससे जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि अगर कोई चार्ज बेटा फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और वो आप जैसे जा रहा वैसे जाता रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तब भी उस पर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा और वो जिधर जा रहा है उधर जाता रहेगा, मतलब दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, अब बेटा अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा, अंदर आएगा, तो जैसे ही अंदर आएगा उस पे जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा और उसको क्या करने लगेगा, चार्ज को घुमाने लगेगा। चार्ज को घुमाने लगेगा, चार्ज गोल गोल घूमने लगेगा। अब भैया अगर चार्ज अंदर मैग्नेटिक फील्ड के जाते ही गोल गोल चक्कर काटने लगा, मतलब उसका पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। अब कहानी ये बनती है बेटा, अगर चार्ज अंदर आते ही मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर पाथ में घूमने लगा, तो अब वहां पर सर्कुलर पाथ है तो उसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस कितना होगा भाई, सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और उसको डिफाइन कौन करेगा, रेडियस डिफाइन करेगा। तो ये रेडियस कितना मिलेगा, ये मिलेगा बेटा mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय qb। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय q into b। ओके, mv परपेंडिकुलर, ध्यान देना
कुछ केसेस में तो अगर खाली mv बाई क्यू याद किए रहोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन बेटा कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें अगर आपको ये नहीं पता है कि ये v परपेंडिकुलर होता है तो आपका काम नहीं बनने वाला है। ध्यान देना, समझ गए? आपका अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर यहाँ नहीं याद रखोगे तो कहीं कहीं आपके साथ धोखा हो जाएगा। ठीक है, तो धोखा मत खाइए, धोखा अच्छी चीज नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी, मजा नहीं रह जाएगा कुछ, फिर रोओगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। चलिए, तो ये बेटा R इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। अब यहां से अगर हमको पूछा जाए कि ये अंदर जो चार्ज पार्टिकल आया ये गोले गोले में घूमने लगा भैया, सर्कुलर पाथ में घूमने लगा, तो जब ये घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो निकाल लिया जाए। टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या? आपको सिंपल पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको फार्मूला पता रहता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भाई, और स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप सोचिए, अगर ये टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहां हम लोग क्या लिखें? v इज इक्वल टू x बाई टाइम पीरियड, यही ना? और x की वैल्यू अगर ये पूरे सर्किल पर घूम रहे हैं तो ये टोटल कितना लेंथ कवर करेंगे? ये टोटल कितना लेंथ कवर करेंगे? 2 पाई r। कितना कवर करेंगे? 2 पाई r। हाँ, तो यहां से टाइम पीरियड को इधर ले जाइए, टाइम पीरियड को इधर ले जाइए, और ये हो गया x बाई v, x बाई v। अब बेटा यहाँ पे चूंकि मैं पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे एक चक्कर की बात कर रहा हूँ, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 पाई r। तो एक चक्कर में हो गया 2 पाई r डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। ठीक, अब ठीक है, ये बात समझ आ गई? अरे भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो ये कैपिटल T ले लिए। अच्छा, पूरे टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर घूमने की बात हो रही है, एक चक्कर घूमने में जो समय लगेगा वही तो टाइम पीरियड है। तो एक चक्कर घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 2 पाई r। तो यहाँ पर 2 पाई r डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई वेलोसिटी v। ठीक, अब हमको r की वैल्यू तो पता है, लिख दें। ये हो गया बेटा 2 पाई इंटू r की जगह पे बताओ क्या हो जाएगा? mv बाई qb, और नीचे यहाँ पर भी v है, इस नीचे यहाँ पर भी v है, इस v से इस v को कैंसिल कर दो और हमें मिल क्या गया? ये हमें मिल गया 2 पाई m बाई क्यू बी, ये मिल गया टाइम पीरियड, ये मिल गया टाइम। अच्छा बेटा, अगर टाइम पीरियड मिल गया तो फ्रीक्वेंसी भी मिल गई क्या? अरे भाई, फ्रीक्वेंसी तो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये मिल गया 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंड n इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इसी का जस्ट अपोजिट, क्यूबी बाई 2 पाई m। तो याद रहेगी बातें? तो ये बेटा हो गई फ्रीक्वेंसी और ये हो गया टाइम। ठीक है, समझ में बात आ गई? अगर भैया परपेंडिकुलर फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज उसमें इंटर करेगा, परपेंडिकुलर इंटर करेगा, कौन? चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर करेगा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो क्या होगा? चार्ज अंदर आते ही सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, और जब ये घूमने लगेगा तो भैया इसका रेडियस मिलेगा। बड़ा सर्कल बना रहा है, छोटा सर्कल बना रहा है, वो डिसाइड करेगा रेडियस, और रेडियस कितना होगा? mv परपेंडिकुलर बाई qb। इस रेडियस के हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? टाइम पीरियड निकाल लिया, और इस टाइम पीरियड को उल्टा करके क्या निकाल लिया? फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। तो ये हमारा हो गया, जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है जब वो परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो ये काम, समझ गए? चलो, तो ये हमारा था केस थर्ड। अच्छा बेटा, इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि टाइम पीरियड किन चीजों पे डिपेंड करता है? क्या टाइम पीरियड चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? मेन क्वेश्चन समझो, क्या टाइम पीरियड चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है?
क्या देखो, क्या वेलोसिटी यहाँ पे है? नहीं। इसका मतलब कि टाइम पीरियड वाला चार्ज इतनी वेलोसिटी से इंटर हो रहा है, इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। जब नॉर्मली अगर सोचा जाए तो ये समझ में आता है यार, तेजी से इंटर करेगा, जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा, टाइम पीरियड कम होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में क्या है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं, जो चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से इंटर किया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात है, केस थर्ड से आ जाओ केस 4 पर। किस पे आ जाओ? केस 4 पर बेटा। तो केस 4 में क्या होगा? केस 4 में क्या होगा? केस 4 में क्या होगा, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस डायरेक्शन में हो। चलिए एक्स वाई जेड एक्सिस बना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब मान लो बी वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो चार्ज आपका इंटर कर रहा है, जो चार्ज इंटर कर रहा है इसमें, ऐसे नहीं बना के थोड़ा इस तरह से बनाए तो ज्यादा समझ आएगा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे दिखा दिया बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब चार्ज अगर इसी में सीधे आए तो हम लोग जान चुके हैं, अगर चार्ज सीधा आएगा तो सीधे निकल जाएगा, कोई फोर्स काम नहीं करेगा। उल्टा आएगा तो भी सीधे निकल जाएगा, एंटी पैरेलल, कोई फोर्स काम नहीं करेगा। परपेंडिकुलर आएगा, घूमने अंदर घुसते ही घूमने लगेगा गोल गोल। हाँ, अब अगर मान लीजिए चार्ज हमारा ऐसे आ गया भैया, ये चार्ज पार्टिकल जो था, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज जो था, ये क्यू चार्ज क्या किया, ये क्यू चार्ज ऐसे इंटर कर गया v वेलोसिटी से। अब क्या हुआ, ये तो थीटा एंगल पर आ गया। अब क्या करें, क्या करेंगे? अब बेटा इस v का दो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? दो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। इस q का दो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। एक कंपोनेंट बेटा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। ये कंपोनेंट बन जाएगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट बन जाएगा v sin थीटा। अब आप समझो, जब ये थीटा एंगल पर अंदर आए तो इनके दो कंपोनेंट बन गए। एक कंपोनेंट कह रहा है कि भैया हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हैं, और दूसरा कह रहा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। मतलब पहला और तीसरा केस दोनों यहाँ पे बन गया। पहला केस के हिसाब से इस चार्ज पार्टिकल को सीधे जाना चाहिए, इस चार्ज को सीधे जाना चाहिए, और थर्ड केस के हिसाब से चार्ज को यहाँ पे घूम जाना चाहिए। अब क्या होगा? अब क्या यहाँ पे टास होगा या वोटिंग होगी? वोटिंग तो करा नहीं सकते, टास भी नहीं करा सकते। चलो भैया हेमटेल की बात कर लेते हैं, क्या इसमें झगड़ा करवा नहीं यार, बात नहीं करवा सकते। अब क्या होगा, ये कहेंगे यार चलिए हम दोनों लोगों की बातें मान लेते हैं, इनकी और इनकी दोनों की, इनके हिसाब से ये आगे बढ़ेंगे और इनके हिसाब से सर्किल पे चलेंगे। तो बेटा कुछ इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का सिचुएशन। मतलब ये न तो पूरा गोला है ना तो पूरा स्ट्रेट लाइन है, गोला भी है और आगे भी जा रहा है। और इसी पाथ का नाम होता है बेटा हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ? हेलिकल पाथ। मतलब यहाँ पर जो रास्ता आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हेलिकल मिलेगा। अब बात ये आएगी कि अगर ठीक है ऐसा मिल रहा है कोई बात नहीं है, अब इसका रेडियस कितना होगा? क्या वही वाला होगा जो पहले मिलता था? नो आंसर। अब यहाँ पर बेटा रेडियस जो मिलने वाला है वो मिलने हैं r = mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय qb। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो v परपेंडिकुलर हमने आपको बताया था कि v परपेंडिकुलर लेके चलना है, वो यहाँ पे बताएगा कि v परपेंडिकुलर कौन है। ये बताइए, v cos थीटा पे v परपेंडिकुलर है? नहीं। v sin थीटा है? यस, v sin थीटा। इसका मतलब बेटा ये बन जाएगा mv sin थीटा बाई q इंटू v। तो ये आपको बन जाएगा इस केस में रेडियस का फार्मूला। ठीक है, तो समझ में आएगा हमने क्या क्या सीखे। कुल मिला जुला के हमने देखा कि मैग्नेटिक
पार्टिकल चलेगा, जाएगा अंदर, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? पहला कंडीशन ये हो सकता है कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जाए, उस समय उस पे नेट फोर्स हो जाएगा 0, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जाएगा। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात क्या पता चली? अगर बेटा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा, एंगल 180 डिग्री, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 होने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जाएगा, मतलब पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तीसरा क्या देखे हम लोगों ने कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज परपेंडिकुलर इंटर मार दे, परपेंडिकुलर एंट्री हो जाए उसकी, अगर परपेंडिकुलर एंट्री हो गई तो चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या करेगा? चार्ज को घुमाने लगेगा। मींस वो फोर्स जब हम देखेंगे तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई देगा। कौन फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और चार्ज का जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ओके, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब सर्कुलर मोशन हो गया तो सिंपल सी बात है, सर्कुलर मोशन हो गया तो भैया ये छोटा भी हो सकता है सर्कुलर पाथ, बड़ा भी हो सकता है। अब ये कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ कितना बड़ा होगा इसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ का रेडियस, और रेडियस कितना निकाला गया? mv/qb। हमने कहा इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि वेलोसिटी को हम लोग परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और मैंने कहा कि नॉर्मल केसेस में तो v परपेंडिकुलर न लेने पर भी काम चल जाएगा, लेकिन कहां फंस जाएंगे आप? जब इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, जब हमारा पार्टिकल ना तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाए, ना तो उसके एंटी पैरेलल जाए, ना तो उससे 90 डिग्री पर जाए, अगर किसी एंगल पर जाने लगेगा उस समय भैया v परपेंडिकुलर का रोल दिखने लगेगा। मींस हमको v परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा। दैट मीन्स बातें समझ में आ गई कि अगर पैरेलल मोशन हो मैग्नेटिक फील्ड के तो स्ट्रेट लाइन होगा, एंटी पैरेलल हो तो स्ट्रेट लाइन होगा, परपेंडिकुलर मोशन हो मैग्नेटिक फील्ड के तो सर्कुलर पाथ होगा, और अगर किसी एंगल पर मोशन हो तो हेलिकल पाथ होगा। समझ में आ गई बातें? चलिए, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए और ऑल द